Good afternoon, all of you. Today we will start a new chapter, reaching the age of adolescence. In this chapter, we will studying about adolescence. So, what is adolescence? आप लोगों ने इससे पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब एक स्पीशीज अपनी जैसी एक न्यू स्पीशीज को, एक अपने जैसे ही न्यू बेबी को बॉर्न करती है, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. अब बेबी तो बॉर्न हो गया, लेकिन बेबी के अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं. जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं. तो वो जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. एडोलेसेंस क्या होता है बेटा? एडोलेसेंस है द रीचिंग द एज ऑफ द पीरियड ऑफ लाइफ वेयर बॉडी अंडरगोज चेंजेस. जो हमारे पीरियड लाइफ का पीरियड है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिससे हम एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमें मिलती है, वो कहलाता है एडोलेसेंस. एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ. वो एक पीरियड है लाइफ का जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. व्हाट इज प्यूबेरिटी? प्यूबेरिटी क्या होता है बेटा? प्यूबेरिटी होता है वो चेंजेस जो एडोलेसेंस के टाइम पर आते हैं हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं प्यूबेरिटी. प्यूबेरिटी वो चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो चेंजेस जो होते हैं. तो प्यूबेरिटी भी हमारे कब होती है? रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होती है कि जब हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तो उसी टाइम हमारी बॉडी के अंदर प्यूबेरिटी यानी कि कुछ चेंजेस होती है. अब क्या क्या चेंजेस होते हैं? उसमें चेंजेस है इंक्रीज इन हाइट. हाइट से हमारी इंक्रीज करती है. सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इंक्रीज करती है हाइट, वो एक एज रेंज करती है. एज ये क्या है? ये टीनेजर्स की एज होती है. जैसे आपने 13 से लेके और 19 तक की एज टीनेजर्स की एज मानी जाती है. लेकिन ये जो हमारे अंदर मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो ग्रोथ शुरू हो जाती है 10 to 11 की एज. जो गर्ल्स और गर्ल्स के अंदर और भी 2 साल पहले शुरू हो जाती है. कुछ चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, वो दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, गर्ल्स के अंदर अलग आते हैं और बॉयज के अंदर अलग आते हैं. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं, वो फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं मेल को फीमेल. यानी कि इस समय में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के टाइम पर, यानी कि एडोलेसेंस के टाइम पर बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे उन फीचर्स के थ्रू ही मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. और उन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. अब वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आप एक आता है इसके अंदर कि हमारी जो बॉडी के अंदर है, डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का. यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करने लगते हैं. मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन है दैट इज नोन एज ओवेरी. जो टेस्टिस होती है वो क्या करने लगते हैं? प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूस ओवम. दोनों ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं और जो ओवरी है दैट प्रोड्यूस ओवम. और क्या चेंजेस आते हैं जो दोनों की बॉडी में आते हैं? वो चेंज आता है इंक्रीज इन हाइट. हाइट इंक्रीज करने लगती है बॉयज की भी, गर्ल्स की भी. अब इसके अंदर एक टेबल भी दी हुई है बच्चों. उस टेबल के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, यानी जब हम मैच्योर हो जाएंगे, तो हमारी हाइट क्या हो. मान लो आपकी एज इस समय 14 की एज है, तो 14 की एज में जो गर्ल्स का हमें दिया गया है रेशो, वो दिया गया है 14 की एज में 98% हाइट इंक्रीज हो जाती है. अब यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि अगर प्रेजेंट हाइट किसी बच्चे की 120 है, ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपनी बाद वाली हाइट निकाल सकते हैं. किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो आपकी प्रेजेंट हाइट है उसे आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और यहाँ लिख देंगे. उसके बाद परसेंटेज, आपको जो परसेंटेज जिस एज में, जो एज है आपकी, उस एज की परसेंटेज आपकी बुक में उस टेबल में दी गई. तो आपकी जो भी एज है उस एज के अकॉर्डिंगली आप अपनी परसेंटेज यहाँ लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100. तो जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी जो हाइट आपके मैच्योर होने के बाद होगी, वो हाइट आपको पता चल जाएगी. तो इस तरीके से हम अपनी हाइट भी निकाल सकते हैं कि हम बड़े होने के बाद हमारी हाइट कितनी होगी. ठीक है. तो ये हमारा
एक तरीके से जो बच्चों की मैक्सिमम हाइट होती है वो 15 तक की एज में बढ़ जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत हाइट किसी किसी में चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, किसी की हाइट बाद में भी बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये माने कि अगर हम छोटे रह गए तो हम छोटे ही रहेंगे। कुछ बच्चों की हाइट 16-17 की एज में भी बढ़ जाती है, लेकिन जनरली मैक्सिमम हाइट 15 तक की एज में बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। अब जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, इनके उससे स्वेट सिक्रीट होता है और सीबेशियस ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट होता है। तो इनकी क्या होती है, इनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है और ये एक्टिविटी इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो फेस पर जो दाने निकलते हैं वो फेस का जो वो भी इस एज में बहुत ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इन ग्लैंड्स की वजह से इसको हम रोक सकते नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जैसे डेली बार बार हम वॉश करें फेस को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम अच्छा खाना खाएं, एक बैलेंस फूड खाएं, तो ताकि हमारे फेस पर इसका इफेक्ट कम हो। ठीक है, तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, जो ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करती हैं, और स्वेट का मतलब हो गया जो स्वेट सिक्रीट करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, नेक्स्ट है इसके अंदर फिर चेंज वॉइस। वॉइस चेंज हो जाती है, इसका मतलब जो बॉयज होते हैं और गर्ल्स होती हैं, आपने देखा है कि जो बच्चा होता है उसकी वॉइस अलग होती है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी वॉइस अलग हो जाती है। तो जो वॉइस चेंज आता है वो भी इसी एज में आता है। वॉइस की जो वॉइस होती है उसकी जो पिच होती है वो लो होती है और जो गर्ल्स की वॉइस होती है उसकी पिच हाई होती है। जो वॉइस की होती है वो डीप वॉइस होती है पर गर्ल्स की श्रिल वॉइस होती है। तो इस तरीके से वॉइस में भी चेंज आ जाता है। गर्ल्स और बॉयज में हम एक डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये गर्ल्स की वॉइस है और ये बॉयज की वॉइस। कुछ बच्चों की वॉइस सेम भी लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों से बड़ों की वॉइस में चेंज आता है और वो चेंज भी इसी एज में आता है। ये आता क्यों है, अगर ये है कि अगर मान लो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, यानी टेस्टिस हैं वो सिक्रीट करने लगती हैं क्या स्पर्म, तो वो कैसे सिक्रीट करती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करती हैं, उसके लिए हार्मोन होता है बेटा। हार्मोन क्या होते हैं, अब अगर मैंने हार्मोन वर्ड यूज किया तो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन होते हैं बेटा केमिकल सब्सटेंस होते हैं, देट आर द केमिकल सब्सटेंस दैट सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को देती हैं, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और इस हार्मोन को जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और जो ओवेरी सिक्रीट करती है उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। तो जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है बॉयज के अंदर, और जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आज हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा।